हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। आप जानते हैं शिवसेना की गुंडागर्दी अब चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। 60 पेज का असेंबली में उन्होंने 60 पेज का नोटिस अर्नब गोस्वामी को भेजा है। जब उन्होंने असेंबली में बैठक की, उसके बाद उन्होंने 60 पेज का अर्नब गोस्वामी को एक नोटिस भेजा। ये वही शिवसेना है जो जब पुलिस वाले सबूत गायब करते हैं, इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के बाद नहीं करते, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग ही करते रहते हैं। ये वही शिवसेना है जो उन पुलिस वालों को नोटिस नहीं भेजती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी जो मीडिया प्रेस के एक पार्ट हैं, जिनका पूरा हक बनता है कि वो राइट टू फ्रीली रिपोर्ट, किसी को भी रिपोर्टिंग वो कर सकते हैं फ्रीली। ये अधिकार हमारा संविधान उनको देता है और हर एक न्यूज़ चैनल को देता है जो फ्रीली अपना रिपोर्टिंग कर सकता है। 4 पिलर्स हैं हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और साथ ही मीडिया प्रेस। ये मीडिया प्रेस चौथा पिलर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी के भी ओपिनियन को सामने रखता है, रिपोर्टिंग करता है, फैक्ट सामने रखता है। ये अधिकार हमारा संविधान इन मीडिया प्रेस को देता है। लेकिन ये शिवसेना इतनी गिर चुकी है कि इस चौथे पिलर को भी अब तोड़ने में लगी है अपने महाराष्ट्र में, क्योंकि इनका गुंडा राज अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। इन्होंने पुलिस वालों को भी नोटिस नहीं भेजा, इन्होंने उन लोगों को नोटिस नहीं भेजा जिन्होंने एक नेवल ऑफिसर को मारा था। उन्होंने सिर्फ एक कार्टून शेयर किया था, उस पर मारा था। आप जानते हैं कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें कोई गाली गलौज नहीं थी। उन्होंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, उस पर भी वो गुंडागर्दी में उतर आए। महाराष्ट्र में एक शख्स ने सिर्फ एक मीम शेयर किया था, उसके बाद उनको धमकियाँ आने लगी। उन्होंने वादा किया कि वो मिटा देंगे वो मीम, और उन्होंने व्हाट्सएप से मिटा दिया, हर जगह से मिटा दिया मीम। फिर भी अगले दिन शिवसेना के गुंडे लोग आके उनका सिर मुंडा देते हैं और उनको थप्पड़ मारते हैं बीच रास्ते में, और उनको वीडियो में दिखाते हैं कि ये वो शख्स है। इनकी गुंडागर्दी दिन ब दिन महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कल कंक्लूसिव रिपोर्ट आती है, शिवसेना सेक्शन 144 CRPC इम्पोज कर देती है पूरे महाराष्ट्र में, ये बहाना लगा के कि कोविड केस बढ़ता जा रहा है, ताकि यही मीडिया जो रिपोर्ट करती जा रही है और इनकी पोल खोलती जा रही है, इनके खुलासे करती जा रही है, वो ना कर सके। इतनी घटिया सरकार आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, इतनी गिरी हुई सरकार जो चौथे पिलर को तोड़ने में लगी है, जिनको संविधान का कुछ नहीं पता। NCP और कांग्रेस जैसी पार्टीज़ जो अपना डिप्लोमेटिक बिहेवियर दिखा रही है, वो कुछ नहीं बोल रही है इस मामले में और वो कुछ भी नहीं कह रही है। लेकिन ये पार्टी जिनको शायद पता ही नहीं है कि वोट्स क्या होते हैं, इलेक्शंस क्या होते हैं, जो तुक्के से ऊपर आ चुकी है। क्योंकि जब से ये पार्टी बनी है, मैं बाला साहेब ठाकरे जी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो बाकी शिवसेना के सैनिक हैं, जो शिव सैनिक बोलते हैं अपने आप को और गुंडागर्दी करते हैं, इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी स्टार्टिंग से मचा के रखी हुई है। अब जब ये लोग पावर में आ चुके हैं तो इनको संभालना नहीं आ रहा, वो सत्ता नहीं संभालने आ रही, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है सत्ता संभालने की। और उनके जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो भी किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब संजय राउत एक महिला को गाली देते हैं, फिर भी उनको हरामखोर बोलते हैं, फिर भी ये उद्धव ठाकरे संजय राउत पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं लेते हैं। आपको पता है, आम आदमी पार्टी के एक नेता पे, जब इलेक्शंस के टाइम पे एक नेता पे ज़रा सा एक एलिगेशन आया था, तो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने उस नेता को बाहर निकाल दिया, सिर्फ शक की बुनियाद पे, रखा भी नहीं, क्योंकि वो उनके लिए कैरेक्टर ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे महिला को गाली दी जाती है, फिर भी उद्धव ठाकरे चुप रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और इवन वो ये बोलते हैं कि मेरी चुप्पी को कमज़ोरी ना समझा जाए। आखिर वो किसको धमका रहे हैं, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? चुप हैं तो शायद वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसे सरकार चलाना नहीं आ रहा है, और अब इनको शायद इस्तीफ़ा देना पड़ जाए, क्योंकि पूरा देश इन पे थू थू कर रहा है, इन पे जूते मार रहा है इनको, क्योंकि ये लोग डिज़र्व नहीं करते हैं पार्टी में चढ़ने के लिए। और इन लोगों ने अपने साथ साथ यूपीए के बाकी पार्टीज़ को भी बदनाम करके रख दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा बाकी पार्टीज़ भी अच्छी है यूपी की, क्योंकि वो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शिवसेना बिल्कुल लायक नहीं है कि इन लोगों को सत्ता मिले। अगले 100 साल में भी इनको सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन शिव सैनिकों को अगले 100 साल तक भी आने हमने नहीं देना है। तो दोस्तों, हमें प्रण लेना है कि सुशांत सिंह राजपूत और साथ ही वो लड़की जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ है दोस्तों, इन दोनों के जो कातिल हैं, जो कि लग रहा है कि एक ही कातिल है दोनों के,
इनको हमें सड़क पे लाना है और नंगा करना है इनको, जब तक ये लड़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। और जो राइट टू रिपोर्ट है वो हमारा हक है, वो सभी का हक है। और ये मीडिया प्रेस एक पार्ट है, चौथा पिलर है ये मीडिया प्रेस। इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये संविधान देता है। अगर ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सत्ता में बैठने के बिल्कुल लायक नहीं है, ये डिज़र्व ही नहीं करते हैं। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो के आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।